अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लास मैट्रिक की बुक है और एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। और इस पूरी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स करेंगे, जिसमें पहला पार्ट है 1 + ω² होल पावर 4। सवाल पेरेंटल सवाल क्या कहता है कि इवैल्यूएट करें। इवैल्यूएट से मुराद कि इसको ओपन करके इसका जो कंक्रीट आंसर है वो मालूम कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला हमें क्या बताता है कि 1 + ω + ω² = 0। क्या बताता है कि 1 + ω + ω² = 0। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है कि 1 + ω² को लेफ्ट साइड पे ही रहने दें, जबकि ओमेगा को जब आप प्लस ओमेगा को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो क्या बन जाएगा -ω। अब डियर स्टूडेंट्स, इस 1 + ω² की जगह 1 + ω² की वैल्यू 1 - ω होल पावर 4। डियर स्टूडेंट्स, इवन पावर होने की वजह से बेस के साथ जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कैंसिल होके प्लस आ जाएगा। प्लस हम शो नहीं करते, ω4 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ω4 को हम लोग ω³ × ω में लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिस अगर सेम हो तो यहाँ पे जो पावर्स होती है वो क्या होती है, प्लस होती है। तो 3 + 1 हमारे पास क्या बनता है, 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ω³ हमें मालूम है कि ω³ बेसिकली 3 के बराबर, ω³ 1 के बराबर है। तो ω³ = 1। सो यहाँ पर आपने क्या ओमेगा की जगह 1 पुट कर दिया, ओमेगा। तो आंसर इवैल्यूएशन के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल के बाद यानी 1 + ω² पावर 4 जो हमारे पास आंसर ओमेगा है, अब 1 - ω + ω² होल पावर 4 × 1 + ω - ω² को हल करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास एक लाइन खींचते। फॉर्मूला क्या है, 1 + ω + ω² बराबर है 0 के। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, 1 + ω² माइनस को बाद में लिखा, ज़रा तरतीब दे दिया, 1 + ω। ठीक, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस सवाल को ज़रा सा ड्राइव कर लेते हैं। 1 + ω को यहीं पे रहने देते हैं। ω² को अगर मैं भेज दूं दूसरी साइड पे तो ω - ω² बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं 1 + ω² को इसी साइड पर लिख लूं और ω को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा, -ω बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को ज़रा रीअरेंज करते हैं। 1 + ω² लिखा, -ω बाद में लिखा, ब्रैकेट होल पावर 4। और इसी तरह यहाँ पर 1 + ω की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ω² -ω² आ जाएगा। 1 + ω की जगह -ω² आ जाएगा, यानी 1 + ω² की वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, 1 + ω² मेरे पास किसके बराबर है, -ω के, और ये -ω होल पावर 4 -1 ω -1ω² तो क्या बन जाएंगे, -2 ω² बन जाएगा। और इसी तरह -1 ω -2 ω होल पावर 4 बन जाएगा। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, -2 ω² साथ में लिख दिया। अब पावर 4 जो है, इस बेस के साथ जो माइनस है, इस पावर 4 इवन पावर की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 के ऊपर अलग से पावर आ जाएगा 4, और ओमेगा के ऊपर अलग से पावर आ जाएगा, ω4 बन जाएगा। और साथ में -2 × ω² बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 2 की पावर 4 16 बन गया। ω4 को ω³ × ω में तोड़ दिया, और इसी तरह -2 साथ में आ गया और ω² आ गया। डियर स्टूडेंट्स, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस बन जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -32। ω³ की वैल्यू, ω³ को आपने इसी तरह लिख दिया, ω × ω² आपके पास क्या आ जाएगा, ω³ आ जाएगा। ω × ω² आ जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम पावर विल बी एडेड। डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि ω³ जो है
वो बेसिकली हमारे पास 1 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, -32 इंटू 1 इंटू 1, ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दिया, ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -32 आ जाएगा। ये एवल्यूएशन के बाद हमारे पास आंसर आ गया इस सवाल का। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर गौर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास जो 2 और 2 ओमेगा स्क्वायर है उनको एक साथ लिखिए और साथ में 5 ओमेगा होल पावर 6 आ जाएगा। 2 को कॉमन लीजिए तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर + 5 ओमेगा होल पावर 6। डियर स्टूडेंट्स, पिछले 2 पार्ट्स में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 के बराबर है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या अवेल हुआ है, 1 + ओमेगा स्क्वायर। तो हम 1 + ओमेगा स्क्वायर को रिटेन करेंगे जबकि ओमेगा को राइट हैंड साइड पे भेज देंगे। 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आ जाएगा। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = माइनस ओमेगा आ जाएगा। अब हम 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, माइनस ओमेगा पुट करेंगे +5 ओमेगा होल स्क्वायर पावर 6। 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस ओमेगा से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा + 5 इंटू ओमेगा होल पावर 6। दोनों के वेरिएबल सेम है तो कोफिशिएंट आपस में प्लस माइनस होंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 ओमेगा होल पावर 6। एक लाइन खींचिए, पावर 6 जो है वो ओमेगा के ऊपर अलग आ जाएगा और ओमेगा के ऊपर अलग हो जाएगा, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसके बाद 3 की पावर 6 जो है वो हमारे पास 729 आंसर आएगा, जबकि ओमेगा पावर 6 को हम क्या करेंगे, ओमेगा पावर 3 होल पावर 2 लिखेंगे, होल पावर 2 लिखेंगे। वजह क्योंकि ओमेगा पावर 6 किस तरह बन सकता है, पावर की होल पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 = 6 वही चीज़ बन रही है। अब हमें मालूम है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है, तो 729 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या है, 1, तो 729 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 729 हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, 729 आंसर आ जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं कि -1 + √-3 पावर 4 प्लस ब्रैकेट -1 - √-3 होल पावर 4। अब इसको हल करना है तो डियर स्टूडेंट्स आपको बताते चले कि हमारे पास एक फॉर्मूला है। पहले इस माइनस ओमेगा को हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 को हल करेंगे। -3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, -1 × 3 होल पावर 4 प्लस -1 √-1 × 3 होल पावर 4 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट के दरमियान, अंडर रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंडर रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग अंडर रूट में लिख देंगे। सो -1 प्लस √-1 × √3 होल पावर 4, और इसी तरह यहाँ पे भी -1 √-1 × √3 होल पावर 4 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, तो उसका हमने एक मुतवक्का एक्सपेक्टेड हल निकालना है। वो एक्सपेक्टेड हल यानी मुतवक्का हल क्या है कि √-1 को हम ओमेगा के बराबर रख देंगे, जो कि हमारे पास बराबर है ओमेगा के, √-1 ओमेगा के बराबर है, सॉरी आयोटा के बराबर है। तो -1 प्लस आयोटा √3 होल पावर 4 -1 माइनस आयोटा √3 होल पावर 4 के बराबर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो कि आपके पास स्क्रीन पर आ रहा होगा कि -1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2, वो हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, अलग अलग आपके पास आ रहा है।
तो डियर स्टूडेंट्स, उस फॉर्मूले को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 बराबर है ओमेगा के, और इसी तरह -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। मगर यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि अपनी तरफ से एक 2 को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 4 प्लस, और इसी तरह यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 4। डियर स्टूडेंट्स, इस 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 2 और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जो कि बैलेंस करने के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 किससे रिप्लेस हो जाएगा? ओमेगा से। और इसी तरह -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 किससे रिप्लेस हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर से। होल पावर 4, होल पावर 4 रिट्राइव हो गई, रिट्राइव हो। अब डियर स्टूडेंट्स, 2 की पावर 4 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 2 की पावर 4 और ओमेगा पावर 4 बन जाएगा, और इसी तरह 2 की पावर 4 और ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4 बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 2 की पावर 4 हमारे पास क्या आता है? 16। ओमेगा 4 को हम लोग क्या लिखेंगे? ओमेगा क्यूब, और ओमेगा में के बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड। इसी तरह 2 पावर 4 16, पावर की होल पावर हमारे पास क्या होती है? मल्टीप्लाई, सो ओमेगा 8 आ जाएगा। 2 4 जा 8। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो 1 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय इस ओमेगा की जगह इस ओमेगा क्यूब की जगह ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ जाएगी, और साथ में ओमेगा 16 ओमेगा पावर 8 को हमने किस में तोड़ दिया? ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा पावर 2 में तोड़ दिया। बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड, 6 + 2 8 बन जाएगा। अगेन 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 16 ओमेगा, और ओमेगा 6 को मैं ओमेगा क्यूब होल पावर 2 में लिख दिया। इस पावर ओमेगा पावर 6 को ओमेगा क्यूब होल पावर 2 में, क्योंकि पावर की होल पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6। हमने ऊपर बताया है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है? 1, सो 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 16 इंटू ओमेगा, 1 का स्क्वायर 1, 16 1 जा 16, तो 16 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। 16 को कॉमन लीजिए तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को यहीं पे रखा लेफ्ट हैंड साइड पे, जबकि 1 + 1 को दूसरी साइड पे भेज दिया, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 बन जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1, तो क्या आ जाएगा? -1 मल्टीप्लाई बाय 16, तो -16 वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्वेश्चन है वो आपको बेहतरीन तौर पर समझ में आया होगा।